वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो तारा टून्स, जहां हर कहानी से मिलती है एक नई सीख। देवगढ़ राज्य का भव्य महल, सोने की दीवारें, चांदी की छतें और हीरे मोती से जड़ी सिंहासन पे बैठा था राजा वीरदेव, एक शक्तिशाली लेकिन घमंडी शासक। मुझे रोज ये किसानों की फरियादें क्यों सुननी पड़ती हैं? क्या मैं सिर्फ भूखों का रोना सुनने के लिए राजा बना हूँ? महाराज, वो किसान दिनों आज फिर आया है। कह रहा था गांव में पानी की बड़ी किल्लत है। पानी की किल्लत? क्या मैं बादलों का देवता हूँ? और ये दिनों, ये हर हफ्ते क्यों आता है? राजन, वो सच्चा और मेहनती किसान है। पिछले साल जब सूखा पड़ा था, उसी ने गांव वालों को बांटकर अनाज खिलाया था। तो क्या मैं उसे पुरस्कार दूं? उसे चुप रहने का इनाम मिलना चाहिए। राजा को ये गंवार लोग सिखाएंगे क्या? बिल्कुल सही महाराज, ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। ये आलसी हैं, कायर हैं और मूर्ख भी। रघु, तुम समझदार हो। हमें राज्य को आगे ले जाना है, न कि किसानों के आंसू पोंछते रहना है। लेकिन महाराज, अगर जनता ही नहीं बचेगी तो राज्य किसके लिए? बस बहुत हो गया। मुझे कोई और योजना दो, पर किसानों की ये गाथाएं अब बंद होनी चाहिए। राजमहल से लौटा दिनू अब थका हुआ था। उसका चेहरा बुझा हुआ, आंखों में थकान और लाचारी का धुंधलका था। उसका घर मिट्टी का था, पर आत्मा चट्टान जैसी। क्या हुआ जी? फिर से राजा ने कुछ नहीं सुना? नहीं, बल्कि इस बार मुझे फटकार पड़ी। लगता है अब हमारी आवाज वहां तक पहुंचती ही नहीं। बाबा, क्या राजा बुरा है? नहीं बेटी, वो बस हमें समझ नहीं पा रहा। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। अन्नदाता होकर भी हम अन्न के लिए तरसें, ये कैसा न्याय है? कल फिर जाऊंगा, किसी न किसी को तो सुनना ही होगा। दीनू बेटा, खेत सूख गए हैं। वो कुआं भी अब सिर्फ मिट्टी उगलता है। जानता हूँ काका, पर मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। महल की छत पर बैठी रानी ईश्वरी चांद को निहार रही थी। पास ही खड़ा था उनका बेटा अर्जुन, जो प्रजा के दर्द को महसूस कर चुका था। अर्जुन, तेरे पिता अब पहले जैसे नहीं रहे। सत्ता का घमंड उनकी आंखों पर पर्दा बन गया है। माँ, क्या एक राजा को सिर्फ सिंहासन से प्रेम करना चाहिए या अपनी जनता से? राजा वो होता है जो आंसुओं की भाषा समझे, और तेरे पिता अब सिर्फ चुप्पी सुनना पसंद करते हैं। अगर वे नहीं सुनेंगे तो क्या मैं भी चुप रहूं? नहीं माँ, अब कुछ करना होगा। पर समझदारी से अर्जुन, भावनाओं में बहकर फैसला मत लेना। आप चिंता ना करें माँ, मेरी तलवार भी चलेगी और सोच भी। अगले दिन दरबार में आया एक अनोखा आगंतुक, सफेद दाढ़ी, चुपचाप आंखें और गहरी मुस्कान, साधु तत्वदर्शी। राजा वीरदेव, क्या आपको प्रजा की आहट सुनाई देती है? मैं कान से नहीं, तलवार से जवाब देता हूँ साधु। आप क्या बताने आए हैं? छोटी सोच बड़ा नुकसान बनती है राजन। गरीब की आहें जब उठती हैं तो सिंहासन तक हिला देती हैं। ये सन्यासी डर दिखाने आया है महाराज, इसकी बातों को हवा में उड़ा दीजिए। कभी कभी जो हवा में कहा जाता है वही आंधी बनकर आता है। मैं भविष्य से नहीं डरता, मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगे। आप जा सकते हैं साधु। ठीक है, पर याद रखिए, जो आज नहीं समझा कल पछताएगा। 3 दिन बाद काले बादल, गर्जन और मूसलाधार बारिश। गांव में पानी भर गया। वो जगह जहां दीनू तालाब बनवाना चाहता था, अब मौत का गड्ढा बन चुकी थी। हाय राम, ये पानी कहाँ से आ गया? फसलें डूब गईं। माँ, बाबा, घर के अंदर पानी आ गया। चुप बेटी, ऊपर चढ़ चल, भगवान कुछ तो करेगा। मैंने राजा से गुहार की थी, ये सब रोका जा सकता था। अब हम चुप नहीं रहेंगे, हमें न्याय चाहिए। अब मैं सीधा युवराज के पास जाऊंगा, शायद वही हमारी आवाज बने। गांव बर्बाद हो चुका था। आंखों में आंसू थे, पेट में भूख और मन में आक्रोश। राजा के सिंहासन की बुनियाद अब दरकने लगी थी और असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। तेज बारिश और गांव में बाढ़ के बाद महल की छत पर उदासी छाई थी। अर्जुन सोच में डूबा था और रानी ईश्वरी उसके पास आई।
क्या तू वही करने जा रहा है जो मैं सोच रही हूँ अर्जुन? हाँ माँ, अब और चुप नहीं बैठ सकता। प्रजा डूब रही है और पिताजी सिंहासन की चमक में अंधे हो चुके हैं। राजा की नाफरमानी आसान नहीं बेटा। माँ, जब राजा प्रजा की नाफरमानी करता है तो युवराज का विद्रोह धर्म बन जाता है। अगर तू आगे बढ़ रहा है तो मेरी दुआएं तेरे साथ है। अगली सुबह अर्जुन ने भरे दरबार में पहली बार अपने पिता के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की। पिताजी, गांव डूब गया, खेत बर्बाद हो गए और आप अब भी मूक बने बैठे हैं। तुम्हें किसने हक दिया मुझसे इस तरह सवाल करने का? जनता ने। जिनकी तकलीफें आप नहीं सुनते, उन्हें अब मैं आवाज दूंगा। महाराज देखिए, यही होता है जब युवराज किताबों में इंसाफ ढूंढता है। महाराज, अर्जुन गलत नहीं है। अब जनता धैर्य खो चुकी है। और मैं गवाही देता हूँ, गांव की हालत बहुत खराब है। अगर अभी कुछ न किया गया तो राज्य टूटने लगेगा। बस अर्जुन, तुम अब से मेरे दरबार से बाहर हो। जब तक राजा मैं हूं, राज नहीं करोगे। दरबार से निकाले जाने के बाद अर्जुन ने गांव की ओर कूच किया, साथ में कुछ सैनिक और सेवक। जनता का स्वागत गर्मजोशी से हुआ। राजकुमार, आप यहाँ इतने सन्नाटे में? अब सन्नाटा नहीं, परिवर्तन आएगा दिनू काका। हम तालाब बनाएंगे, अनाज बांटेंगे और सबका साथ होगा। आप जैसे युवराज को तो भगवान का रूप माने। अब तो हमें डर नहीं लगता बाबा, अर्जुन भैया है ना। जय अर्जुन, जय न्याय। मैं भी आपके साथ हूँ राजकुमार। बदलाव अब रुक नहीं सकता। राजा अब अकेले हो चले थे। उनकी सोच में अब भी बदलाव नहीं था और रघु जैसे लोग इस मौके का फायदा उठा रहे थे। महाराज, अर्जुन तो विद्रोही बन चुका है। शायद आपको उसे राजगद्दी से ही हटा देना चाहिए। तुम्हारा मतलब? अगर वो गांव वालों को भड़काता रहा तो वो जनता आपको भी दोषी ठहराएगी। अभी सख्ती जरूरी है। शायद सही कह रहे हो रघु। मुझे मेरी ताकत दोबारा दिखानी होगी। बस यही तो चाहता हूँ महाराज। अब राज्य पर मेरा राज होगा, आपके नाम पर। गांव में तालाब की खुदाई शुरू हो चुकी थी। अर्जुन अपने हाथों से मिट्टी उठा रहा था। किसानों की आंखों में पहली बार उम्मीद थी। राजकुमार, आपने जो किया वो सच्चे राजा की पहचान है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है दीनू काका। पानी, अनाज, स्कूल सब कुछ आएगा। मैं भी स्कूल जाऊंगी ना। तुम तो एक दिन गांव की प्रधान बनोगी फूली। आपने जो कर दिखाया वो अब तक किसी राजा ने नहीं किया। हमें अब भी डर है, राजा को ये सब पसंद नहीं आएगा। अगर सही करने से डर लगे तो वो सही नहीं कहलाता। मैं पीछे नहीं हटूंगा। अर्जुन ने जिस क्रांति की शुरुआत की थी वो अब राज्य के कोने कोने तक फैलने लगी थी। लेकिन महल में बैठा राजा अभी भी अपने घमंड के किले में बंद था और रघु उसकी गद्दी हिलाने की तैयारी कर चुका था। महाराज, वो अर्जुन अब गांव वालों को भड़का रहा है। अगर अभी कुछ न किया गया तो वो आपका सिंहासन भी छीन सकता है। क्या कह रहा है तू? मेरा ही पुत्र मेरे खिलाफ? ये तो राज्यद्रोह है। राजद्रोह नहीं, ये तो जनता की नजरों में एक नायक बनने की चाल है। लोग अब उसके नाम के गीत गा रहे हैं। उसे सबक सिखाना होगा, ऐसा सबक कि वो और उसकी सोच दोनों मिट जाएं। महाराज, क्षमा कीजिए, पर अर्जुन कोई विद्रोही नहीं। वो वही कर रहा है जो एक उत्तरदायी राजकुमार को करना चाहिए। हरिप्रसाद, क्या तुम भी उसकी तरफदारी करोगे? याद रखो, राजा का आदेश ही राज्य का नियम होता है। गांव में अर्जुन, दीनू और किसान मिलकर तालाब बना रहे हैं। जब राजा अपनी प्रजा की आवाज नहीं सुनता, तब प्रजा खुद अपना रास्ता बनाती है। आप हमारे साथ हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं राजकुमार। पहले कभी राजा के बेटे को मिट्टी उठाते नहीं देखा था। मैंने आज माँ से कहा मैं भी पानी खुदवाने जाऊंगी। ये हमारा काम है। बेटी, तू तो इस गांव की रोशनी बन गई है। बस ये राजा देखे कि उसकी प्रजा अब जाग चुकी है। अब समय है बदलाव का। डर को पीछे छोड़ो, चलो क्रांति की ओर। राजा होते हुए आप अपने ही बेटे से डरने लगे हैं। क्या अब ताज की हिफाजत अहंकार से करेंगे? मैं डरता नहीं, बस सत्ता पर चोट बर्दाश्त नहीं करता। सत्ता अगर प्रजा से दूर हो जाए तो वो सिंहासन नहीं, शमशान बन जाती है। बस अब एक स्त्री मुझे राज्य शासन सिखाएगी। मैं आपकी पत्नी हूँ और इस राज्य की माँ भी। आज मेरा बेटा सही है और आप अंधे। रघु,
तुम अर्जुन को खेत से लौटते समय रोकना होगा। उसे डराओ, धमकाओ या जरूरत पड़ी तो हटा ही दो रास्ते से। समझ गया मालिक। कल सूरज ढलने से पहले वो फिर उगेगा नहीं। ये तो विश्वासघात है। रघु अब राज्य के लिए खतरा बन गया है। मुझे महाराज को बताना होगा, या शायद अर्जुन को। अगर अर्जुन के साथ सब मिलकर तालाब बनाएंगे तो अगली पीढ़ी तक पानी की कमी नहीं होगी। हमारे लिए कोई राजा कभी नहीं उतरा मिट्टी में, अर्जुन ने कर दिखाया। अगर जरूरत पड़ी तो हम सब मिलकर दरबार तक जाएंगे और कहेंगे कि हमें अर्जुन ही राजा चाहिए। जब राजा बड़ा दिल वाला होता है तभी पूरा राज्य खुश होता है। सुबह का समय, नगर में हलचल है। राजा का निर्णय जनता को सुनाया जाना है। गांव की सच्चाई सामने आ चुकी थी। अर्जुन का संघर्ष और दीनू की मेहनत में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब सबकी नजरें थीं राजा वीरदेव पर। क्या वो बदलेगा या सत्ता की घमंड में अंधा बना रहेगा? मैंने जीवन भर खुद को सर्वोच्च समझा, लेकिन आज मैं अपने आप को सबसे नीचे पाता हूं। मेरी छोटी सोच ने मुझे अंधा बना दिया था। महाराज, अब भी समय है। प्रजा का विश्वास जीतना संभव है अगर आप अपने गुनाह स्वीकारें। यही एक सच्चे राजा की पहचान है। मैं अपनी जनता से क्षमा चाहता हूं। मैं ये ताज छोड़ता हूं। इस सिंहासन का असली हकदार अर्जुन है, जिसने जनसेवा और न्याय का असली अर्थ सिखाया। महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैं तो आपके आदेशों का पालन कर रहा था। बस रघु, तेरी गंदी राजनीति ने पूरे राज्य को अंधकार में डाल दिया। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। मैं राज्य की सेवा करूंगा, लेकिन पहले मुझे जनता की राय चाहिए। मैं ताज नहीं चाहता, मैं विश्वास चाहता हूँ। और इस तरह एक राज्य को नया राजा नहीं, नई सोच मिली, जो छोटी सोच से ऊपर उठा और बड़े फैसले ले। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।